Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate at IIT Bombay. तो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट गामा फंक्शंस। तो गामा फंक्शंस लाइक जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का, जो क्वेश्चंस है इस टॉपिक से वो बहुत पूछे जाते हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स हो गया इस चीज़ से। और ये आपको आगे भी अलग अलग जो मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, नहीं तो आपके इंजीनियरिंग के भी कोर्स है, वहाँ पे बहुत यूज है इसका। तो इसका जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से देखना होगा, तभी जाके आप आगे के भी कोर्सेज नहीं तो चैप्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गामा फंक्शन होता क्या है। सो अब द गामा फंक्शन सेटिस्फाइज अ फंक्शनल इक्वेशन गिवन बाय। तो एक ऐसा फंक्शनल इक्वेशन है इस टाइप का, आप लोग कोडिंग में भी इसको रिकर्शन टाइप का कुछ एज्यूम कर सकते हो कोडिंग के टर्म्स में। तो गामा ऑफ दैट इज गामा फंक्शन ऑफ y प्लस वन इज इक्वल टू वाई टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ y। तो ये रिपीटेडली जाते रहेगा। तो ये इसका लाइक जनरल फॉर्म होता है लिखने का। सो लेट 0 be less than a and a be less than b, then use integration by parts. Using integration by parts we get like, so integration of this term, like ये जो इंटीग्रेशन हुआ फ्रॉम a to b of e raised to minus x into x raised to y with respect to dx, this comes out as limits a to b minus x raised to y into e raised to minus x plus y into integral from a to b e raised to minus x into x raised to y minus 1 dx। जब हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन पे बाई पार्ट लगाया तो कुछ इस तरीके का दो टर्म स्प्लिट होके हमारा बना। सो टेकिंग द लिमिट्स b टेंडिंग टू इंफिनिटी वी गेट, तो ये जो हम b का जो अपर लिमिट है हमारा इस गिवन एक्सप्रेशन में, उसको हम टेंडिंग टू इंफिनिटी लेते हैं, मतलब उसको इंफिनिटी मान लेते हैं। सो वी गेट अ एक्सप्रेशन कि गामा ऑफ दैट इज गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टोरियल। सो हम लोगों जब b का हम लोग लेते हैं लिमिट्स इंफिनिटी, तो वी गेट गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल। तो कुछ इस तरीके का हमारा गामा फंक्शन आता है। तो वी हैव टू प्रूव लाइक, अगर हम लोगों को e रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर dx का लाइक ये प्रूव करना हो लिमिट जीरो टू इंफिनिटी, देन इट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई टू। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है। तो इसको हम लोग डिराइव कैसे करते हैं? तो फॉर दैट लाइक वी हैव टू कंसिडर टू फंक्शंस। तो हम लोग एक तो x मान लेते हैं और एक दो दूसरा वेरिएबल y मान लेते हैं। सो वी मल्टीप्लाई बोथ, लाइक एक तो इक्वेशन ये हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा 0 to infinity e raised to minus y square into dy, this is also equal to root pi by 2, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो अपॉन मल्टीप्लाइंग 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर dx इंटू डी वाई, दिस कम्स आउट एज पाई बाई फोर। तो ऐसा कुछ याद आ रहा, हमने पढ़ रखा है कि ये वाला इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। एक सर्कल एज्यूम करते हैं, उसमें आर डी आर डी थीटा वो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। ये जो एक्स वाई है हमारा गिवन कोऑर्डिनेट्स है, उसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन में। सो आर कॉस थीटा और साइन थीटा को, तो कुछ इस टाइप का आएगा हमारे पास 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस आर स्क्वायर इंटू आर dr, this is equal to pi by 4। सो अब हम इसको
आर स्क्वायर को ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर को अब हम लोग टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो माइनस 2r इंटू डी आर इज इक्वल टू डी टी। तो जो डी टी आ रहा हमारा दैट इज सॉरी डी आर आ रहा दैट इज माइनस डी टी बाई टू आर। तो माइनस डी टी बाई टू आर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए माइनस इन्फिनिटी ई रेस टू टी, निगेटिव साइन माइनस डी टी बाई टू आर, तो क्या होगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डी टी बाई टू, दिस कम्स आउट एज 5/4। तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 से। तो हम लोग कुछ ऐसे डिराइव करते हैं, वो जो अब ये हम देख रहे हैं कि कुछ उस फॉर्म में आ गया, तो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करके जो गामा फंक्शन ऑफ हाफ, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगा दैट विल बी लाइक गामा फंक्शन ऑफ हाफ, तो दैट कम्स आउट एज स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो ऐसे ही हम लोग पुट करके गामा फंक्शन ऑफ हाफ को डिराइव कर लेंगे एज स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो वहां तक तो हम लोगों ने देख लिया कि गामा फंक्शन ऑफ हाफ का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पाई होगा। फिर हम लोग फर्दर गामा फंक्शन ऑफ ये वाला फॉर्मूला और ये गामा फंक्शन ऑफ हाफ का वैल्यू ये होता है, ये यूज करके आगे फर्दर डेरिवेशंस करेंगे। सो गामा फंक्शन ऑफ 3/2 इज 1/2 टाइम्स गामा फंक्शन ऑफ हाफ, तो इसका वैल्यू आ जाएगा रूट पाई/2। फर्दर गामा फंक्शन ऑफ 5/2 इज 1/2 टाइम्स gamma function of 3/2, that comes out as root pi/4। and similarly यहाँ पे जो given है gamma function of 7/2 that comes out as 1/2 times gamma function of 5/2 that is square root of pi/8। तो कुछ ऐसा हमारे पास फाइनली जब हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया तो ये सारा वैल्यूज आ गया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया है कि गामा फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे अप्रोच करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को, और उसको सॉल्व करने का हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, और जो बेसिक उसके डेरिवेशंस थे। तो दिस वाज फॉर दिस लेक्चर। आगे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।